देखो नयन, अभी तक हमने लाइफ के अल्टीमेट ट्रुथ को समझा है, जो है खुद को एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग अलग अस्तित्व न समझते हुए उसे एक यूनिवर्सल एनर्जी का पार्ट समझकर वननेस की फीलिंग में रहते हुए जीवन जीना। अब हमारा जो भी कर्म, जो भी एक्शन हमें इस सत्य की ओर ले जा रहा है, वो तप है, जिसे तपस या तपस्या भी कहते हैं। त्रेता युग में लोग धीरे धीरे अपनी पहचान, अल्टीमेट ट्रुथ को भूल चुके थे और खुद को शरीर समझने लगे थे। लेकिन उनके कर्म ऐसे थे जिनको तप कहा जा सकता था। ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जिनको तप कहा जा सकता है? मैं तो सोचता था संसार को छोड़कर, संन्यास लेकर कहीं दूर जाकर तपस्या करना तप है। देखो नयन, तप को अगर समझना है तो श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता से बढ़िया ग्रंथ कोई नहीं है। उसमें उन्होंने तप को बहुत अच्छे से समझाया है और हम संसारी इंसानों को तप करने का सही रास्ता दिखाया है, जिससे हम वापस अपने अंदर सत्य को एक्सपीरियंस कर सकें। और यह रास्ता है निष्काम कर्म योग का। अब पहले तो यह समझना जरूरी है कि कर्म सिर्फ हमारे द्वारा किए जा रहे फिजिकल एक्शन नहीं है। हम जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो इंटेंशन ले रहे हैं, वे सभी कर्म हैं। हमारी फीलिंग भी कर्म है। शरीर से किया जा रहा शारीरिक कर्म, वाणी से किया जा रहा वाचक कर्म, विचारों से किया जा रहा मानसिक कर्म और भावनाओं से किया जा रहा भावनात्मक कर्म होता है। यानी अगर हम किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं या बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वो भी हमारा गलत कर्म ही होगा। तब कहलाए जाने वाले शारीरिक कर्म होंगे निस्वार्थ सेवा करना, अपनी ड्यूटीज को, कर्तव्य को पूरी ईमानदारी, सेवा भाव से करना, बिना किसी लालच या लोभ के। वाणी का तप होगा सबसे मीठा बोलना, किसी को कभी कोई गलत बात ना कहना, हमेशा सच बोलना। मानसिक तप होगा खुद के लिए और सभी के लिए अच्छा सोचना, फालतू की बातें या किसी की बुराई ना सोचना, मन को बुराइयों से हटाकर अच्छाई में लगाना, मन को अनुशासित और सही रास्ते पर रखना। भावनात्मक तप होगा पूरे संसार के लिए प्रेम, सद्भावना, मंगल की शुभ भावनाएं रखना। इस तरह भाव, विचार, वचन और क्रियाओं से तपस्वी बन संसार में अपने सभी दायित्वों को ऐसे पूरा करना जैसे श्री राम ने किए थे। ऐसा जीवन ही तपस्या कहलाता है। मगर ऐसा जीवन जीना तो आज बहुत मुश्किल है। यहां तो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना पड़ जाता है। ऑफिस पहुंचने में जरा सा लेट हुए नहीं, बहाना बनाना पड़ जाता है कि ट्रैफिक में फंसे थे। पेरेंट खुद बच्चों को झूठ बोलकर सिचुएशन हैंडल करना सिखाते हैं। हाँ नयन, क्योंकि कलयुग में सच को फेस करने का साहस नहीं है लोगों में। कलयुग का इंसान जिन्हें छोटी छोटी बातें कहकर इग्नोर कर देता है, सतयुग और त्रेता युग में वे बातें पाप समझी जाती थी। उस समय केवल तपस्वी ही नहीं, आम जनता भी धर्म और मर्यादा का पूरा पालन करती थी। तो तप की ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कौन सी युग तक रही? देखो नयन, पहली बात तो यह कि तप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं थी, यह जीवन जीने का तरीका था। त्रेता युग में लोगों के जीवन से सत्य खत्म हुआ। त्रेता से द्वापर तक आते आते तप भी समाप्त हुआ। केवल शुद्धि और दया बचे रहे। यहां शुद्धि का क्या मतलब है? इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं? देखो नयन, शुद्धि का मतलब होता है पवित्रता, प्योरिटी। पवित्रता अलग अलग चीजों की अलग अलग तरीके से की जाती थी और इसके लिए भी यम नियम बनाए गए थे। पतंजलि योग सूत्र में इसके बारे में विस्तार से दिया गया है कि हम कैसे अपने जीवन में शुद्धि लेकर आएं। अधिकतर लोग शुद्धि को शरीर से जोड़कर देखते हैं, जैसे नहा लिया, धुले हुए कपड़े पहन लिए तो हम शुद्ध हो गए। मगर यह तो शुद्धि का एक आयाम है। खान पान में शुद्धि यानी कोई भी ऐसी चीज ना खाना जिससे हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे मन पर बुरा असर पड़े। व्रत, उपवास, सात्विक भोजन प्रणाली शरीर की शुद्धि और खान पान की शुद्धि रखने के लिए बने थे। वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ, हवन आदि किए जाते थे। धन की शुद्धि के लिए दान दिया जाता था। कहते हैं धन तभी शुद्ध होता है अगर आप उसका एक भाग किसी सुपात्र को दान करें। प्राणायाम से प्राणों की शुद्धि
और ध्यान से विचारों की शुद्धि की जाती थी। ज्ञान से भरे ग्रंथ पढ़कर बुद्धि की शुद्धि की जाती थी। अच्छे वचन बोलने से, प्रार्थना, मंत्र, जाप आदि करने से वाणी की शुद्धि की जाती थी। भक्ति करके आत्मिक शुद्धि की जाती थी। इस प्रकार जीवन के हर पहलू पर पवित्र रहने की कोशिश करना, यह धर्म का तीसरा आधार था, जिसके सहारे द्वापर युग टिका हुआ था। प्रोफेसर श्रीधर की बातें सुनकर नयन हैरान रह गया। बाप रे, इतने सारे नियमों में बंद कर आखिर कौन रह सकता है? द्वापर युग तक ज्यादातर लोग धर्म के तीसरे आधार शुद्धि का पालन करते थे। जैसे सुबह समय से उठते थे, बिना नहाए पूजा किए अन्न ग्रहण नहीं करते थे, किसी भी घर से भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटता था, सभी कुछ न कुछ दान जरूर करते थे, जितना संभव हो सकता था शुद्धि का पालन करते थे। कलयुग में धर्म का आधार क्या है सर? आज का इंसान तो ना सत्य को मानता है, ना जीवन को तपस्या की तरह जी सकता है, और ना ही इतने शुद्धि के नियमों का पालन कर सकता है। फिर वो क्या करे? वो दया कर सकता है, प्राणी मात्र पर दया। यही है आज धर्म का एकमात्र बचा हुआ आधार, जिसको अपनाकर कलयुग में इंसान अपना जीवन सफल कर सकता है। कुछ और नहीं कर सकते तो दूसरों पर दया करो, दूसरों की मदद करो, बिना अपना फायदा देखे। आजकल ऐसे कितने सारे वॉलेंट्री ग्रुप्स हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जो दूसरों की मदद के लिए बहुत काम कर रहे हैं। देखो ना, कुछ ही समय पहले कोविड के टाइम में एक और जहां कलयुग पूरी तरह से हावी था, लोग दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे। हॉस्पिटल्स में बिना जुगाड़ के पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहे थे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो दया और सेवा भाव रखते हुए बिना किसी स्वार्थ के दिन रात दूसरों की मदद कर रहे थे। कोई बिना पैसा लिए अपनी गाड़ी से पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचा रहा था, तो कोई दवाइयों का इंतजाम कर रहा था, कोई कोविड पेशेंट्स को फ्री खाना पहुंचा रहा था, कोई अपने खर्चे से अंतिम क्रियाकर्म कर रहा था। ऐसी सेवा आजकल वही कर सकता है जिसमें दूसरों के लिए दया और करुणा के भाव हैं। ऐसा इंसान ही सच्चा धार्मिक है। बाकी सब तो धर्म के नाम पर दिखावा चल रहा है। मगर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है सर। ज्यादातर लोग तो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। हाँ नयन, और इसीलिए आज लोग एंजाइटी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी जैसी प्रॉब्लम से घिरते जा रहे हैं। फिजिकल से ज्यादा मेंटल इश्यूज होने लगे हैं। इंसान अगर और कुछ ना करे, लेकिन दूसरों के लिए कम से कम मन में दया रखकर किसी भी तरह के सेवा कार्य से जुड़ जाए, तो उसकी ये सारी मेंटल प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। दूसरों को खुशी देकर हम अपने लिए खुशियों का रास्ता खोलते हैं। प्रोफेसर श्रीधर की बातें सुनकर नयन स्तब्ध रह गया और सतयुग के उन मनुष्यों के बारे में सोचने लगा जिनके समय में धर्म के चारों आधार थे और वे उनका पालन भी करते थे। कितने स्ट्रांग लोग होंगे वे, कितना अच्छा जीवन होता होगा तब। नयन सतयुग के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था और सतयुग से जुड़ी वे सभी जानना चाहता था जो हमारे पुराणों में लिखी हैं, भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में। यही इच्छा उसने प्रोफेसर श्रीधर के सामने रखी। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम सतयुग के बारे में डिटेल में जानेंगे, जैसे कैसा होता है उस समय का वातावरण, लोगों की समझ, उनका जीवन, उनकी आयु, फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज, बिलीफ सिस्टम, पूजा का तरीका और भी बहुत कुछ।